आज की दुनिया में मिलावट भरी ज़माने में जहाँ पर हर चीज़ में मिलावट है, कुछ चीज़ें ऐसी बची हैं जिसमें मिलावट अभी इतना नहीं है, उसमें से ड्राई फ्रूट्स भी एक है। हमारे दादा-परदादा, हमारे के बुज़ुर्ग ड्राई फ्रूट्स खा के सेहत बनाते हुए आए हैं। हम लोग भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और सेहत बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 4 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें ज़हर है, अगर आप खाएँगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, तो आपको कैसा लगेगा? और वो भी जब ये बात एक बहुत ही नामी डॉक्टर कहते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब को पहले। तो 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके बारे में बताऊँगा जो अनहेल्दी है। सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट जो अनहेल्दी होती है काजू, कैश्यू। ये किडनी स्टोन्स के लिए खराब होता है कि इसमें हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट होता है और अगर ये लेंगे तो किडनी स्टोन बन सकता है। दूसरा है पिस्ता और ये इसमें फैट होने की वजह से ये वजन के साथ-साथ आपकी ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। तीसरा है वॉलनट यानी कि अखरोट और इसमें ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाने का चांसेस होता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है। एक हेज़लनट होती है जो आजकल बहुत जगह खाया जाता है। ये भी एक बादाम की तरह देखने का चीज होता है। ये इसमें भी बहुत सारे एलर्जी होती है और इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है बॉडी में। बहुत लोगों को हेज़लनट एकदम नहीं टॉलरेट होता है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी करता है। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने इन 4 ड्राई फ्रूट्स को काजू, पिस्ता, अखरोट और हेज़लनट इनको ज़हर के समान बताया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या सच में ड्राई फ्रूट्स अनहेल्दी हैं? क्या ड्राई फ्रूट्स दिल को खतरा होता है? और क्या ड्राई फ्रूट्स ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है? और वो भी मैं सब आपको बताऊँगा विद एविडेंस बेस्ड। पूरा आपको रिसर्च पेपर, उसका पूरा आर्टिकल, स्टडी, रिसर्च बेस्ड मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप ये डिसाइड करेंगे कि आज के बाद आपको ये ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर भारत पति हेल्थ केयर, जहां पर हम अपनी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ इन सब बीमारियों को इलाज करते हैं और अब तक 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो है हमसे जुड़कर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना चुके हैं। तो अगर आप में से भी किसी को दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या जो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक मेरा परफेक्ट डाइट प्लान है। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, इस डाइट प्लान का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देखिए। अगर हमेशा आपकी फैमिली हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है क्या क्या आपको खाना है सुबह से लेकर रात तक। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो इस वीडियो में जाकर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो ऑन बेसिस ऑफ योर कमेंट्स एंड क्वेरीज जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपके सभी क्वेरीज और सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो 4 ड्राई फ्रूट्स हैं वो जो है जहर के समान है और उनसे बहुत खतरा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद के अनुसार 2 रूल हैं जिनको फॉलो करना चाहिए अगर हम पूरा किसी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। पहला, मात्रा यानी कि क्वांटिटी। आयुर्वेद में बोला गया है आहार मात्रा बलापेक्षणी, यानी कि जो मात्रा होती है वो आपके बल को दर्शाती है। यानी कि अगर आप उचित मात्रा में चीज़ों को खाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, अगर नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको जो फूड है और उसका जो क्वांटिटी है वो अपने डाइजेस्टिव कैपेसिटी के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर ऐसे लेंगे तो आप बिल्कुल सही सही रहेंगे और आपको उसका फायदा भी बहुत मिलेगा। दूसरा, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप फ्रूट्स भी ज़्यादा खाएंगे तो भी आपका लीवर फैटी हो जाएगा। अगर आप रोटी भी ज़्यादा खा लेंगे, खाना भी ज़्यादा खा लेंगे देसी घी लगा के, तो भी आपका पेट फूल जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और फिर है अति मात्रे पुनः सर्वनाशु दोषान प्रकोपयेत, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लिया हुआ फायदेमंद फूड भी आपके दोषों को ही देगा, आपको रोगों को ही देगा और आप एक रोगी बन जाएंगे। तो ये पहला नियम है जिसको आप ध्यान रखिए कि क्वांटिटी आपकी सही होनी चाहिए। दूसरा नियम है इनटेक एज पर योर नेचर एंड टाइम, यानी कि आपकी बॉडी का जिस तरह का नेचर है, वात पित्त कफ, जो भी नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग ही और समय के अकॉर्डिंग ही आपको फूड लेना चाहिए और क्वांटिटी लेना चाहिए। जैसे अगर किसी का कफ नेचर है और वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स और फैट लेगा तो वो वेट गेन करेगा, लेकिन वही अगर ये कार्ब्स और फैट एक वात नेचर वाला लेगा तो वो वेट को गेन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से नेचर काम करता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना था कि इन्होंने 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया था कि वो जहर के समान है, बहुत नुकसान करते हैं। तो पहला है काजू। काजू के बारे में इन्होंने बताया था कि काजू में ऑक्सलेट होता है जो कि किडनी स्टोन बनाता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि काजू से ज़्यादा ऑक्सलेट जो है वो पालक में होता है। पालक में 755 टू 957 mg पर 100 ग्राम जो है वो ऑक्सलेट होता है। और उसके बाद राइस ब्रान में 281 होता है और इसके बाद डार्क चॉकलेट में 155 टू 485 होता है। ये जो रिसर्च पेपर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि एक लेडी थी 63 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने जो है काजू बहुत ज़्यादा खा लिए थे जिसकी वजह से उनको किडनी स्टोन बना था।
रीज़न वही था कि ज़्यादा खा लिए थे। जैसे मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। उस लेडी को किसी ने ये बता दिया कि अगर आप काजू खाएँगे, तो आपका जो है पेट ठीक रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काजू खा लिए और इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो लेकिन काजू बहुत अच्छा है। दूसरा हम बात करते हैं पिस्ता। पिस्ते के बारे में उन्होंने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, फैट से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिस्ता होता है उसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और इन दोनों से कभी भी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता। और मोस्टली जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें जो आपको अल्फा लिनोलेनिक एसिड मिलता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और ये जो पिस्ता है ये बल्कि कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये जो रिसर्च पेपर है इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। इसमें है कि ये जो देखिए ये बल्कि जो पिस्ता होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है, यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पिस्ता खा सकते हैं। अब उन्होंने तीसरा अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स, इसके बारे में बताया कि इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करता है मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि रिसर्च पेपर, हालांकि इसके कोई पेपर मिल नहीं रहे थे, लेकिन जब मैंने अपनी टीम को लगाया और उन्हें ढूंढ के निकाला तो रिसर्च पेपर ये बताते हैं, वो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसका उल्टा ही बता रहा है। रिसर्च पेपर ये बताते हैं एविडेंसेस फॉर ए बेनिफिशियल हेल्थ रिलेशनशिप बिटवीन वॉलनट एंड कॉर्नरी डिजीज, जबकि उसको रिसर्च ये बताता है कि वो फायदेमंद है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेज़लनट्स की, जिसके लिए उन्होंने बोला था कि हेज़लनट जो है स्किन एलर्जी देता है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको एलर्जी देता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे दूध से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर आपको पता है एलर्जी है तो मत लीजिए। मीन्स ये ऐसा नहीं कि ये सबको नुकसान करता है। जो भी खाएगा हेज़लनट उसको ही स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को कर रहा है तो आप मत खाओ। जैसे किसी को व्हीट से एलर्जी है, उसको ग्लूटेन एलर्जी है, तो मत खाओ व्हीट, नहीं खाते। किसी को दूध से एलर्जी है, मत पियो दूध। इसी तरह से अगर आपको हेज़लनट से एलर्जी है तो आप मत लो हेज़लनट। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो आप इसको खा सकते हैं। तो आपने देखा मैंने चारों के बारे में आपको बताया, काजू, पिस्ता, अखरोट, हेज़लनट। तो अब आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ अब आपको क्या लगता है कि ड्राई फ्रूट्स अनहेल्दी हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट जो है बहुत ही हेल्दी हैं, आप इसे खा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यार ड्राई फ्रूट से दिल को खतरा है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ड्राई फ्रूट्स बल्कि दिल को फ़ायदा करता है, आपके हार्ट और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे खा सकते हैं। अगर मैं कहूँ ड्राई फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जो डॉक्टर साहब ने बताया था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये आपके हार्ट हेल्थ को ठीक रखता है। तो आप इसको खा सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस फैट के बारे में डराया जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हैं डॉक्टर खादर वली, जो कि एक फूड साइंटिस्ट हैं और इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और इनसे मैंने फूड साइंस बहुत सीखा है, इनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैंने ये जाना कि जितने भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, मेंटल इलनेस, मेंटल इश्यूज़, जिसमें डिमेंशिया कह लो या और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कह लो, उसमें जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ैट देता हूँ। और मैंने देखा है कि ज़बरदस्त बेनिफिट होता है फ़ैट देने से। ये मैंने सीखा है डॉक्टर खादर वली से। तो होता क्या है कि इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, आप जानते हैं न्यूरॉन का फूड क्या होता है? न्यूरॉन का फूड होता है फ़ैट। तो अगर आपको कोई भी ब्रेन संबंधी बीमारी है, रिलेटेड बीमारी है, उसमें अगर आप अच्छा फ़ैट लेते हैं, गुड फ़ैट, तो बहुत बेनिफिट मिलता है। ये मैंने केवल डॉक्टर खादर से सीखा ही नहीं, लेकिन जब अप्लाई किया पेशेंट पर, ज़बरदस्त बेनिफिट मिले हैं। और मैं हमेशा ये देता हूँ, फ़ैट बहुत अच्छा देता हूँ। अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर वेरी हेल्दी, दे आर वेरी हैप्पी, और उनका दिमाग भी बहुत तेज़ है। तो अगर आप अपना दिमाग तेज़ रखना चाहते हैं तो फ़ैट को बहुत अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, ताकि आपका ब्रेन हमेशा शार्प रहे, क्योंकि न्यूरॉन्स का फूड क्या है? वो है फ़ैट, अच्छा फ़ैट। तो अब सवाल आता है कि पर डे कितना ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं, ले सकते हैं? वैसे तो पहले के ज़माने में जो कहते थे कि एक मुट्ठी आप खा सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के, ये नहीं कि एक-एक मुट्ठी सारे खाओ। सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के जितने भी आप खाना चाहें, 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह, तो एक मुट्ठी आप खा सकते हैं। और एज़ पर यूएस एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 28 टू 40 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आप डेली खा सकते हैं। तो अब आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं। और जैसा डॉक्टर छाजेड़ ने बोला वो आपने सुना,
जो मैंने बोला वो आपने सुना। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपनी सुनाएं कि ये वीडियो देखने के बाद, इनकी और मेरी देखने के बाद, सारे एविडेंसेस देखने के बाद, रिसर्च पेपर देखने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन गलत है। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केवल आप इसलिए किसी पे ट्रस्ट ना करें कि वो एक डॉक्टर है, उसके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। जहाँ तक मैंने देखा है कि कोविड के बाद से जितने भी एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो सारे फूड और उस पर वीडियो बनाने लगे, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों का न्यूट्रिशन में, आयुर्वेद में, फूड में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए अब जितने भी ये डॉक्टर हैं, आप देखेंगे एलोपैथी डॉक्टर, वो सारे अब फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताने लगे। जबकि उन्होंने अपने कोर्स में कभी भी फूड के बारे में नहीं पढ़ा और ना ही वो अपने फूड को बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं। लेकिन वीडियो ज़रूर बना के बताएँगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ आप केवल ये ना देखें कि ये डॉक्टर है तो कह रहा है सही है, आप ये देखें कि एक्चुअली सही क्या है, कौन सही बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एक सही नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को, खुद को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया, बेल आइकन को दबाकर, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।